शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबर। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को रथ के सामने नचाना करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला कृत्य है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानों और सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हनुमान जी को रथ के सामने नचाने से हिंदुओं के हृदय को चीर दिया गया है। अब हिंदू हनुमान जी को रथ पर बैठाकर इन्हें नचाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक किया है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि भाजपा के कुछ नेता कभी हनुमान जी को काल्पनिक बताते हैं तो कभी उन्हें आदिवासी कहकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रामायण का उल्लेख करते हुए कहा कि राक्षसों की सेना भी जय श्री राम का नारा लगाकर राम की सेना के सामने आई थी, इसलिए केवल नारा लगाने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। उन्होंने दावा किया कि नई रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बहरूपिया कहने का इशारा मेरी ओर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की ओर था। फिलहाल शंकराचार्य के इन बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भाजपा की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। शपथ समाचार ब्यूरो। क्यों उड़ाया था? बात यह है कि हनुमान जी को आप अपने रथ के सामने नचवा रहे हो। बस यही जो दृश्य है ना, यही दृश्य तो हिंदुओं के हृदय को विदीर्ण करता है। और इसीलिए अब हिंदू इस मनस्थिति में है कि अब हनुमान जी को रथ में बैठाया जाए और इनको नचवाया जाए। ये नाचें कास्ट्यूम पहन के, तब हमारे को शांति मिलेगी। इन्होंने बड़ा अपराध किया है। हमारी आस्था का इस तरह का मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं है। एक वो महाराज हैं, वो पतंग में हनुमान जी की छवि अंकित करके उसको उड़वा रहे हैं विदेशियों के सामने। वो भाषण दे रहे हैं कि हमारे ये जितने काल्पनिक कहानियां हैं उनको कॉमिक्स बनाना चाहिए, हनुमान जी पे कॉमिक्स बनाना चाहिए। ये काल्पनिक कहानियां हैं, हनुमान जी काल्पनिक है। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो हनुमान जी को कहता है कि वो तो आदिवासी थे। इस तरह से हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में और हमारे दूसरे देवी देवताओं के बारे में इनकी बड़ी छोटी सोच है। और इसीलिए पहले हिंदुओं को ये नहीं पता था। जय श्री राम का नारा लगा के आए तो लगा कि ये लोग तो हिंदू होंगे, लेकिन अब बिल्कुल सब हिंदुओं को ये साफ हो गया कि ये हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदुओं के ही विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। हिंदू का चोला पहन के आ गए। रावण की सेना जब जय श्री राम का नारा लगा के राम की सेना के सामने आई तो राम की सेना वाले थोड़ी देर के लिए सोचने लगे हमारे ही लोग हैं। लेकिन तभी विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं, ये मत समझो कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तो राक्षस हैं। तो जैसे ही पता चला वैसे उन्होंने पीटना शुरू किया, फिर से मामला खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के लिए धोखा हम लोगों को भी हो गया था, लेकिन अब सब कुछ साफ है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।